एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में कालू कौवा, पीलू चिड़िया और कबूतर रहा करते थे। वो आपस में बहुत ज़्यादा गहरे दोस्त थे और वो जहाँ कहीं भी जाते अक्सर इकट्ठे हो जाते थे। वो सारा दिन इकट्ठे रहते और रंगरलियाँ मनाते। वो सारा दिन कभी लोगों की बस्तियों में जाया करते तो कभी फल फ्रूट खाया करते। इस तरह वो इकट्ठे ही रहते थे। एक दिन कालू कौवा, चलो चलते हैं जंगल में, जाकर फल फ्रूट खाएंगे और मज़े उड़ाएंगे। पीलू चिड़िया, नहीं नहीं, हम वहाँ नहीं जाते, यहाँ पता नहीं कौन से लोग होंगे, हो सकता है हमें पकड़ ले। रत्तू चिड़िया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे मुमकिन है कि लोग हमें पकड़ लेंगे, क्योंकि हमारे तो बड़े बड़े पर हैं। कालू कौवा, आप ही बताओ ना कैसे। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि वो लोग हमें पकड़ लेंगे, हम तो सारा दिन घूमने फिरने और उड़ने वाले पंछी हैं, भला वो हमें कैसे पकड़ सकते हैं। जब वो हमारे करीब आएंगे तो हम तो उड़ जाएंगे। तुम ही बताओ ना रत्तू, क्या मैं ठीक कहता हूँ? हाँ हाँ कालू भैया, आप ठीक कहते हो, हम लोग उड़ जाएंगे, लेकिन पीलू भैया का भी तो शक ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लोग हमें पकड़ लें। कैसे रत्तू भैया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे मुमकिन है कि हम लोग पकड़े जाएंगे। हम लोगों के तो पर बहुत बड़े बड़े हैं, हम लोग उड़ जाएंगे। रत्तू भैया, तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ हाँ, ऐसा ही है, हम लोग उड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वहाँ जाल लगा हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप पागल हो गई हो, दरख्तों के ऊपर कैसे जाल लगा सकते हैं? तुम बताओ पीलू बहन, क्या इसका ख्याल ठीक है? नहीं नहीं, इसका ख्याल ठीक नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग पकड़े जाएंगे। ये कैसे मुमकिन है कि हम लोग पकड़े जाएं? हाँ, अब लोग हम तो पहुंच चुके हैं, अब इंशाल्लाह हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ी देर तक पहुंच जाएंगे। भैया तुम बताओ, तेरा क्या ख्याल है, कितना सफ़र और बाकी होगा? मेरे ख्याल से तो थोड़ा ही सफ़र बाकी है, क्योंकि ये जो सामने दरख्त नज़र आ रहे हैं और पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, फूल नज़र आ रहे हैं, ये तो करीब ही लगते हैं, तकरीबन थोड़े ही अरसे में हम लोग पहुँच जाएंगे। मेरे ख्याल से तो सामने ये जो दरख्त नज़र आ रहा है, ये सिर्फ तकरीबन 1-2 किलोमीटर ही दूर होगा। कालू भैया, आप अक्सर जाते रहते हो और सफ़र करते रहते हो, और आपकी अकल और दानाई भी ज़्यादा है, क्योंकि हम तो छोटे हैं और आप तो बड़े हैं। आपके अक्सर उधर दोस्त भी रहते हैं, जिनके यहाँ आपको कभी कभार शादी ब्याह में जाना होता है, और आप इस रास्ते से ये जो नज़र आ रहा है कई बार जा चुके हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं कई बार जा तो चुका हूँ। जैसे आप पीलू भैया और रत्तू भैया बहस कर रहे हो, किसी हद तक हो सकता है ये आपकी बहस सच्ची भी हो, क्योंकि मुझे तो लगता है, यानी इस जो आप
सफ़र बता रहे हो। इस दरख्त तक का सफ़र 1-2 किलोमीटर ही हो, लेकिन ऊपर नीचे हो सकता है। इस दरख्त पर हमें फल फ्रूट नहीं मिलेंगे और ना ही कुछ खाने को मिलेगा, क्योंकि इस दरख्त को तो पानी ही नहीं मिल रहा और ना ही कुछ नजर आ रहा है, क्योंकि ये तो काफी सूखा सूखा लग रहा है। कैसे रत्तू भैया, आपको भी लग रहा है? हाँ हाँ कालू भैया, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि ये दरख्त सूखा है। और इसके अलावा अभी तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर के बाद मौसम भी काफ़ी खराब हो जाएगा, क्योंकि वो सामने दूर से देखो बादल नजर आ रहे हैं। इसके बारे में पीलू भैया आपका क्या ख्याल है? पीलू भैया आपका क्या ख्याल है? हाँ हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ये देखो दूर से नीले नीले कितने बादल हुए खड़े हैं और यहाँ से भी काफी बादल के मौसम नजर आ रहे हैं। कल परसों मेरा एक दोस्त रेती जंगल से आया था, उसने भी बताया था कि कल परसों तक बारिश होगी, हो सकता है बारिश भी हो जाए। पीलू भैया आपका क्या ख्याल है? हाँ हाँ मुझे भी लगता है, लेकिन अगर प्रभु की बात के मुताबिक जैसे इसके दोस्तों ने बताया है कि बारिश होगी, अगर बारिश हो गई तो कालू भैया फिर हमारा क्या बनेगा? हम तो भीग जाएंगे और फिर किधर जाएंगे? क्या वहाँ आपका कोई दोस्त है जिसके पास हम रह सकें? हाँ हाँ दूसरे जंगल में मेरे काफ़ी दोस्त रहते हैं, मेरे 2-3 कज़न भी रहते हैं और चाचू भी रहता है। उनका तो घर काफ़ी खुला है और वैसे भी वो हमारी तरह छोटे से जंगल में नहीं रहते। उनका जंगल बहुत बड़ा है और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा घोंसले भी बना रखे हैं। रत्तू भैया हम आसानी से वहाँ रह सकेंगे। इसका मतलब रत्तू भैया, कालू भैया, इसका मतलब कि हमें कोई खतरा नहीं है। हाँ हाँ आप टेंशन ना लो, जब तक नहीं हो हम वहाँ रह सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें खाने के लिए कुछ ना मिला तो क्या हमें खुराक वगैरह भी मिलेगी? इसके अलावा मुझे बताओ कि वो जंगल कैसा है, वहाँ फल फूल भी है? हाँ हाँ ये देख रहे हो नीचे फूल ऐसे ही। हाँ हाँ हम चलेंगे दूसरे जंगल में, वहाँ बहुत सारे फल फ्रूट लगे हुए हैं। वहाँ कई सारे सेब के दरख्त भी हैं और इसके अलावा अमरूद भी हैं, केले भी हैं और अंगूर भी हैं। हम किसी न किसी जंगल में घुस जाएंगे और वहाँ से खा लेंगे। क्या ख्याल है आपका रत्तू भाई? नहीं नहीं यार, आप तो कह रहे थे कि वहाँ मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, हम किसी दोस्त के पास जाएंगे और उसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे जंगल में खाने पीने की कोई चीज़ नहीं है और हम उसके जंगल से खा लेंगे और उसके बाग से खा लेंगे। चोरी करना तो अच्छी बात नहीं होती। कैसे बोलो भैया? हाँ हाँ मेरा भी यही ख्याल है कि चोरी करना अच्छी बात नहीं होती और ऐसे भी चोरी करना कौन सी अच्छी बात है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए और इससे
कई सारे नुकसानात हैं। इससे बंदे की इज़्ज़त ख़राब होती है, तेरी भी इज़्ज़त ख़राब होगी और हमारी भी होगी। हमारे बारे में लोग क्या कहेंगे? ऋतु भैया, इसके बारे में आप क्या कहते हो? हाँ हाँ बिल्कुल, आप ठीक कहते हो, ऐसा ही है। अगर कोई दोस्त है तो हम उस दोस्त के पास चले जाते हैं, वरना हम लोग घर चले जाएंगे, अभी वापस चलते हैं। कैसे कालू भैया? और नहीं, मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं और उनके बाग भी हैं, उन पर फल फूल भी लगे हुए हैं। मैं पिछले दिनों ही उनके यहाँ चक्कर लगा कर गया था, उन्होंने मेरी काफ़ी खिदमत की थी। आपकी बात ठीक है, चोरी करना बहुत बुरी बात है, इससे गुनाह होता है और अल्लाह ताला भी नाराज़ हो जाता है। इसलिए हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि किसी के पास ही जाकर मेहमान बनकर ही रहना चाहिए और अपनी पेट पूजा करनी चाहिए। और इसके अलावा हम उधर किसी का मेहनत मजदूरी करके फल ले लेंगे। कैसे ऋतु भैया? हाँ कालू भैया, ऐसे ही है, हमें ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े दरख्त होंगे, उनके ऊपर चढ़ेंगे, फल तोड़ेंगे और पेट भरेंगे। हाँ कालू भैया, कैसे? हाँ, मैं भी चोरी तो नहीं करना चाहता था, मेहनत मजदूरी करना चाहता था, और वैसे भी चोरी बुरी बात है, लेकिन मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, आपकी क्या राय है? आप भी झूठ बोलते हो या नहीं बोलते हो, चोरी वगैरह करते हो या नहीं करते हो? मुझे अब आप पर भी पक्का यकीन हो गया है कि आप भी चोरी नहीं करते हो, मेहनत मजदूरी करने वाले हो और ईमानदार हो। मुझे भी ऐसा ही दोस्त चाहिए था कालू भैया। रत्तू भैया और पीलू भैया, आप नाराज़ तो नहीं हो गए? नहीं, हम नाराज़ नहीं हुए, हम आपके दोस्त हैं और आप हमारे रहनुमा हैं और दोस्त भी हैं और हमसाए भी हैं। दोस्ती का ये भी हक होता है कि वो किसी दूसरे अपने दोस्त का इम्तिहान ले सके, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम भी ईमानदार हैं, आप भी ईमानदार हो, आप भी अल्लाह से डरते हो और हम भी डरते हैं, और चोरी वगैरह से आप भी बचते हो और हम भी बचते हैं। हम तो अच्छे दोस्त हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। चलो फिर जल्दी उठते चलो। ऋतु भैया, क्या ख्याल है? हाँ, हम तो वैसे भी मेहनत करते हैं, थोड़ा सफ़र है, हमें इतनी कोई परेशानी नहीं होगी और हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी परेशानी नहीं है। वहाँ मेहनत मजदूरी से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, अच्छी रोज़ी कमाएंगे और अच्छे रहेंगे और हमारी कामयाबी होगी।